हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज हैं, उनमें आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। और इस चैप्टर में हमने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें हमने प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक सुश्रुत के बारे में पढ़ा था। और आज हम प्राचीन भारत के दूसरे सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण जो चिकित्सक हैं या वैज्ञानिक हैं चरक, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? चरक, प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक। चरक के बारे में देखो, मोस्टली हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो आपका है कि चरक क्या है। प्राचीन भारत में या प्राचीन भारत के आयुर्वेद चिकित्सा के महान चिकित्सक थे। ठीक है, चरक आयुर्वेद चिकित्सा के महान चिकित्सक थे। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के प्रख्यात या विख्यात या प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और चरक आयुर्वेद चिकित्सा के महान या प्रसिद्ध या प्रख्यात चिकित्सक थे। चरक के बारे में सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, चरक ने सबसे पहले शरीर प्रतिरक्षा, पाचन और उपापचय की अवधारणा दी थी। हमारे शरीर में पाचन से जुड़ी हुई बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी उपापचय क्रियाएं होती हैं, और हमारे शरीर में क्या है, प्रतिरक्षा है वो पाई जाती है। प्रतिरक्षा का मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या याद रखोगे आप? चरक ने सबसे पहले पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक का नाम लिखो, आपका उत्तर क्या आ जाएगा? चरक। प्राचीन भारत के उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए या उस चिकित्सक का नाम लिखिए जिन्होंने सबसे पहले पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। तो आपका उत्तर क्या जाएगा? चरक। थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे चरक के बारे में वो आपका ये है, चरक ने बताया कि हमारे शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात। पित्त, कफ और वात, ये जो तीनों दोष हैं इनमें अगर संतुलन बना रहता है, इन तीनों दोषों में संतुलन बना रहता है तो हमारा शरीर सुचारू ढंग से सही तरीके से कार्य करता है। और ये जो तीनों दोष हैं इनमें किसी भी प्रकार का असंतुलन पैदा हो जाता है, किसी भी एक दोष की कमी या अधिकता हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखोगे? चरक ने बताया कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात। पित्त, कफ और वात, इन तीनों दोषों में असंतुलन के कारण हम बीमार होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए? चरक के अनुसार शरीर में होने वाले जो 3 दोष हैं वो कौन कौन से हैं? पित्त, कफ और वात। चरक के अनुसार कोई व्यक्ति वो बीमार कब होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? चरक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त, कफ और वात जो 3 दोष हैं, त्रिदोष हैं, इनमें कोई असंतुलन पैदा हो जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, चरक ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। जैसा हमने देखा था सुश्रुत ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? सुश्रुत संहिता। और चरक के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। और ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आपसे पूछा जाएगी चरक के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखो, तो आपका उत्तर क्या आएगा? चरक संहिता। और चरक संहिता की आज हमारे लिए क्या उपयोगिता है? इस पुस्तक का हमारे लिए क्या महत्व है? इस पुस्तक से हमें क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो चरक के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट देख लिए। नंबर 1, ये आयुर्वेद चिकित्सा के महान या प्रख्यात वैज्ञानिक थे या चिकित्सक थे। नंबर 2, इन्होंने सबसे पहले पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। इन्होंने बताया कि शरीर में 3 दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात, और इन 3 दोषों में असंतुलन के कारण कोई व्यक्ति बीमार होता है। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। और ये पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इस पुस्तक का हमारे लिए क्या उपयोग है? इस पुस्तक से हमें आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, चरक ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की खोज की थी। आपको पता है आनुवांशिकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम माता पिता से उसकी संतति में आने वाले जो लक्षण हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, चरक ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की खोज की थी या आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों को पहचाना था। चरक है वो जानते थे कि किसी भी शिशु का लिंग कैसे निर्धारित होता है, यानी चरक को उन कारणों का पता था जिससे जन्म लेने वाले शिशु का लिंग वो निर्धारित होता है। ठीक है, चरक ने बताया कि अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है और जन्म के साथ उसके कुछ बीमारियां हैं जैसे लंगड़ापन, अंधापन या बहरापन, ठीक है, जन्म के साथ यदि किसी बच्चे के साथ कुछ बीमारियां जुड़ी हुई हैं या कुछ दोष उत्पन्न हो गए उसकी बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर, जैसे लंगड़ापन है, अंधापन है, तो ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं? चरक ने बताया कि ये जो दोष हैं वो माता पिता में से किसी एक में किसी प्रकार की कमी या अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, चरक ने बताया कि हृदय हमारे शरीर का क्या है? नियंत्रण केंद्र है। चरक के अनुसार हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? हृदय। और ये हृदय है ये मुख्य धमनियों से या धमनियों की सहायता से शरीर के मुख्य भागों से जुड़ा होता है, मुख्य भागों से जुड़ा होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए या प्राचीन भारत के उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम लिखिए जिन्होंने ये बताया कि हृदय हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है और यह है धमनियों की सहायता से शरीर के मुख्य भागों से जुड़ा होता है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा? चरक। नेक्स्ट पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, चरक का नाम चरक क्यों पड़ा? इनका नाम चरक क्यों पड़ा? तो ध्यान रखना, चरक स्वयं क्या है? दूर दूर पैदल जाकर रोगियों की सेवा करते थे। चरक स्वयं क्या है? चर का मतलब क्या होता है? चलना। ठीक है, और अचर में क्या होता है? जड़त्व होता है। अचर में क्या होता है? जड़त्व होता है। चर में क्या होता है? गतिशीलता होती है। आपने बीजगणित में पढ़ा होगा पक्षांतरण करने पर, तो एक जो अंक है उसको आप एक साइड में रखते हो, दूसरे अंक को आप दूसरी साइड में ले जाते हो, वहां पे आपको पता है चर कौन सा और अचर कौन सा है। तो चरक, इनका नाम चरक क्यों पड़ा? चरक स्वयं क्या है? दूर दूर तक जाकर रोगियों की सेवा करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? चरक। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हम चरक के बारे में पढ़ेंगे वो आपका ये है कि चरक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चरक संहिता में, चरक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है चरक संहिता में चिकित्सा विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं या जो चिकित्सक हैं उनको कुछ सुझाव दिए, कुछ निर्देश दिए कि एक चिकित्सक को, एक विद्यार्थी को कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनकी पालना करनी चाहिए। तो चरक ने क्या क्या सुझाव दिए? इन्होंने एक बात तो बताई कि चिकित्सक को कभी भी अपने रोगी के साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। चिकित्सक को कभी भी अपने रोगी के साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। एक अच्छे चिकित्सक को या चिकित्सा विज्ञान का जो एक अच्छा विद्यार्थी है उसे ज्ञान के लिए सदैव क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, और ये बात तो सबके लिए लागू होती है। हम सबको हमेशा क्या है? एक नए ज्ञान के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए सदैव जिज्ञासु रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। एक चरक ने बताया कि जो भी डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को जो रोगी की पर्सनल बातें हैं, जो घर की बातें हैं, उन्हें बाहर नहीं बताना चाहिए। तो ये हमारे प्राचीन भारत के प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सक चरक हैं जिनके बारे में हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1,
चरक प्राचीन भारत में या प्राचीन भारत के आयुर्वेद चिकित्सा के, पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, ये आयुर्वेद चिकित्सा के महान या प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, सुश्रुत तो क्या थे, शल्य, स से शल्य और स से सुश्रुत, सुश्रुत शल्य चिकित्सा के क्या थे, प्रख्यात चिकित्सक थे। और चरक है वो आयुर्वेद चिकित्सा के महान या प्रख्यात या प्रसिद्ध चिकित्सक थे। दूसरी बात क्या ध्यान में रखोगे, चरक ने सबसे पहले पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। सबसे पहले शरीर प्रतिरक्षा, पाचन और उपापचय की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक का नाम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, चरक। थर्ड पॉइंट, चरक ने बताया कि शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं, पित्त, वात और कफ, और इन 3 दोषों में असंतुलन के कारण कोई व्यक्ति बीमार होता है। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम चरक संहिता है। और यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक की आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगिता है। इस पुस्तक की क्या उपयोगिता है, इस पुस्तक के द्वारा हम आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चरक ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व आनुवांशिकता के जो लक्षण है उनको खोज लिया था, उनकी पहचान कर ली थी। चरक को उन कारणों का ज्ञान था जिनके कारण किसी भी शिशु का लिंग निर्धारित होता है। चरक के अनुसार जन्म के समय यदि कोई बच्चा लंगड़ा पैदा होता है या अंधा पैदा होता है या बहरा पैदा होता है, उसके लिए उसके माता पिता हैं उनमें कोई ना कोई कमी है, वो कमी इस प्रकार के जो रोग हैं उनके लिए जिम्मेदार होती है, यानी आनुवांशिक लक्षण आपने पढ़े होंगे, हीमोफीलिया वगैरह। नेक्स्ट देखो, चरक ने बताया कि हृदय हमारे शरीर का क्या है, नियंत्रण केंद्र है। चरक के अनुसार हृदय हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है और यह धमनियों की सहायता से शरीर के अन्य भागों से जुड़ा होता है। चरक का नाम चरक क्यों पड़ा, चरक स्वयं क्या दूर दूर जाकर रोगियों की सेवा करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, चरक। और लास्ट बात क्या रखोगे, चरक ने चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों यानी जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए और जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनको अपनी पुस्तक के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश दिए, कुछ सलाह दी है। वो सलाह कौन कौन सी है, नंबर 1, चिकित्सक को सदैव अपने रोगी के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, कभी भी शत्रुता पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए और चिकित्सक को रोगी की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, या तो टुकड़ों में पूछ सकता है, एक एक पॉइंट के हिसाब से पूछेगा। तो क्या पूछेगा आपसे, प्राचीन भारत के आयुर्वेद चिकित्सा के महान चिकित्सक का नाम लिखिए, उत्तर क्या लिख दोगे, चरक। उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए, प्राचीन भारत के उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। आपका उत्तर क्या जाएगा, चरक। आपसे पूछ लिया जाए चरक के अनुसार व्यक्ति के शरीर में कौन कौन से वो 3 दोष होते हैं जिनके कारण व्यक्ति बीमार होता है या जिनमें असंतुलन के कारण व्यक्ति बीमार होता है, वात, पित्त और कफ। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए कि कोई व्यक्ति बीमार कब होता है, चरक के अनुसार कोई व्यक्ति बीमार कब होता है, तो उत्तर क्या लिखोगे, चरक के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो बीमार होता है उसकी बीमारी के पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार होता है, शरीर में पाए जाने वाले 3 दोष पित्त, वात, कफ, इनमें जो असंतुलन पैदा हो जाता है उसके कारण कोई व्यक्ति बीमार होता है। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, चरक संहिता। और ये जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इस पुस्तक का आज भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है क्योंकि इस पुस्तक से हमें आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्होंने ये बताया कि हृदय हमारे शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है और ये शरीर के अन्य भागों से धमनियों से जुड़ा हुआ होता है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, चरक। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाए,
चरक का नाम चरक क्यों पड़ा? तो उत्तर क्या लिखोगे? चरक स्वयं दूर दूर तक जाकर रोगियों की सेवा करते थे पैदल चलकर, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? चरक। चरक दूर दूर तक पैदल जाकर रोगियों की सेवा करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? चरक। और एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाए? चरक के द्वारा चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों और चिकित्सकों के लिए अपनी पुस्तक चरक संहिता में क्या क्या निर्देश दिए? कोई 2 निर्देश लिखिए। तो आप लिख सकते हो, चिकित्सक को अपने रोगी के साथ कभी भी शत्रुता पूर्वक व्यवहार नहीं रखना चाहिए, चिकित्सक को सदैव ज्ञान के लिए तत्पर रहना चाहिए, चिकित्सक को अपने रोगी की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। ये तो टुकड़ों में पूछ सकता है, वैसे कोई भी एक लाइन दे देगा। क्या लाइन दे देगा? प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक का नाम लिखिए और उनकी कोई 2 वैज्ञानिक उपलब्धियां या 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए। या कैसे पूछ लेगा? उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि हृदय हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है और वह शरीर के अन्य भागों से धमनियों की सहायता से जुड़ा रहता है, उसका नाम और उसकी कोई 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।